दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। महाशिवरात्रि, देवों के देव, भक्तों के देव, समस्त सृष्टि के देव शिव की रात्रि। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से यह माना गया है कि समस्त सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय रूप है, वह उदय हुआ था। हमारे ब्रह्मांड में घूमते जितने भी ग्रह हैं, उन्हीं का प्रतीक शिवलिंग माना गया है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। यूं तो साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन इन सब में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पूरी दुनिया में जहां जहां लोग शिव के नाम को जानते हैं, नीलकंठ के नाम को जानते हैं, महाकाल के नाम को जानते हैं, वो शिवरात्रि पर जरूर शिव की पूजा करते हैं। इस अवसर पर किसी भी इंसान को सूर्य उगने से पहले ही उठ जाना चाहिए। अपने शरीर को पवित्र करते हुए शिव महाराज का भांग, धतूरा, जल, दूध, ये सब प्रसाद लेकर, कुछ मीठा लेकर जलाभिषेक के लिए किसी अच्छे मंदिर में निकल जाना चाहिए। उस वक्त मंदिरों में पूजा हो चुकी होती है, आरती हो चुकी होती है, घंटे घड़ियाल बज चुके होते हैं, जिससे कि वहां का वातावरण पूरी तरह से ऊर्जामय, चार्ज्ड होता है। इसीलिए उस वक्त वहां जाकर ओम नमः शिवाय, इसका जाप करना, प्रभु का अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। शिव को अभिषेक करते समय अगर आप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं तो उसे अपने बाएं हाथ पर रखें, और अगर आप अपनी पुत्री के साथ जाते हैं तो उसे अपने दाएं हाथ पर रखें। इससे जो ऊर्जा चक्र बनता है वह कहीं से भी खंडित नहीं होता। शिव के मंदिर में शिवलिंग पर आप जब अपना प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसका पूरा चक्कर कभी ना काटें। जहां पर शिवलिंग के नीचे योनि का भाग आता है, वहां से अपने चक्र को वापस ले लें। यह गलती कभी ना करें। ऐसा करना आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा को संचारित कर सकता है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। दूध, पानी, शहद, जैसे मैंने बताया आपको, भांग, धतूरा, कुछ मीठा, जलती धूप, धन यानी
कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, अनाज, एक दीपक, कुछ पान के पत्ते, जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का अंकन करते हैं, वो चढ़ाने चाहिए। और वहां पर अपना दिया जलाने के बाद, अपनी धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद, एक कोने में आराम से बैठकर चौकड़ी मारकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह जाप आपके भीतर ही होना चाहिए। बारह ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ, महाकाल और हिंदुस्तान क्या, दुनिया के इस ब्रह्मांड के कण कण में बसने वाले एक एक शिव के अंश को जब आप महाशिवरात्रि में किसी भी तरह का अनुष्ठान करते हैं तो आपको उन सब से फल प्राप्त होता है। एक तरह से आप उन सब का ही अभिषेक कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखनी होती है, महाशिवरात्रि के दिन जब आप पूजा करें तो ये ध्यान जरूर रखें कि आपने कुछ उस वक्त तक खाया ना हो, कोई भोजन ग्रहण ना किया हो, खास तौर पर गरिष्ठ भोजन। एक बार जब आप शिव महाराज की पूजा कर लें, मां पार्वती का ध्यान कर लें, कार्तिक बाबा का ध्यान कर लें, गणेश जी का ध्यान कर लें, नर देवता का ध्यान कर लें, नंदी देवता का ध्यान कर लें, उसके पश्चात आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप मंदिर में जाएंगे तब आप अपने घर के मंदिर में कोई ना कोई रोशनी जलती हुई जरूर छोड़ेंगे या कोई ना कोई दीपक जरूर जलाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप हर रोज नित्य नियम से शिव महाराज को याद करते हैं, वहां उन्हें शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। दुनिया में शिव ही एक ऐसे प्रभु हैं, एक ऐसे ईश्वर हैं जिन्हें कभी भी किसी भी समय किसी भी हालात में पूजा और ध्यान में लाया जा सकता है। वहां पर समय, सीमा और किसी अंतरिक्ष का कोई बंधन नहीं होता। शिव स्वयं में एक समय है, शिव स्वयं में एक कालों के काल महाकाल हैं। शिव स्वयं में एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी बंधन को काट देती है। शिव हर जगह विराजमान है। कहते हैं शिव को साधने वाला व्यक्ति एक तरह से ज्ञानी, पंडित और एक बहुत ही अच्छी आत्मा का शरीर धारण करने वाला मनुष्य बन जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नशा ना करें। कुछ लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग इत्यादि ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके भीतर जो एक भांग से, धतूरे से जो एक गर्मी पैदा होती है, वो फिर आपके आसपास के औरा की गर्मी को नष्ट कर देती है। मेरे काशी के भोले भंडारी यही शिक्षा देते हैं। लेकिन काशी वाले थोड़े शरारती हैं, वो भोले भंडारी को अपना मित्र भी मानते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत भांग धतूरे की शरारत कर लेते हैं। पूरे दिन को बहुत ही शांति, बहुत ही प्रेम से मनाएं, किसी को कष्ट ना दें, दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन दें। इससे ही शिव खुश होते हैं। शिव को और कुछ नहीं चाहिए। शिव तो एक बाबा, एक अघोरी है, एक सात्विक ईश्वर भी है, एक प्रेम के प्रतीक भी हैं और एक पांडव के
निशान भी हैं। शिव में सब कुछ निहित है, इसलिए शिव को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें प्रेम से उनका चिंतन मनन करें और उसके बाद गरीबों की मदद करें। जो भी जरूरतमंद है उसका कुछ भला करें। उस दिन प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, जैसे हैं पर्वत हैं, चिड़ियाएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दें, जल दें, जिससे शिव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब इस महापर्व महाशिवरात्रि को मनाते हैं और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय।